हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। सो दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस और इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और हायर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। देखो, हम अभी तक 4 लेक्चर कर चुके हैं, है ना। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या देखा हुआ था, अपने प्रॉपर्टीज़ देखे हुए थे कुछ, ठीक है। उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं सो दैट आपको एक बार और प्रीवियस क्लास का आइडिया मिल जाए और इस क्लास से हम इस क्लास का टॉपिक फिर हम प्रोसीड करेंगे, है ना। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास पे क्या दिखा हुआ था, हमने मल्टीप्लिकेशन दिखा हुआ था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो देखो वो कैसे होगा आपका, जैसे एग्जांपल जैसे मैं लूँ A 2x3 का और वो मल्टीप्लाइड होता था आपका B आपका 3x4 से, है ना। तो हमने क्या बोला हुआ था, ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या देता था आपको, C 2x4, है ना, ये होता था। फिर जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में आपका, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 आता है तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, वो कहलाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हुए थे, राइट। और अगर आपको दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ के ए तो ये क्या हो जाता है आपका के पावर एन। अगर ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है आपका एन। अगर ऑर्डर है एन तो ये क्या आ जाएगा, के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। और के क्या है आपका, एक आपका कांस्टेंट है जो आपका मल्टीप्लाइड हुआ है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ, है ना। तो ये होता है। फिर हमने क्या पढ़ा हुआ था, आपका मैट्रिक्स क्या हो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स अगर जैसे मैंने बोला a प्लस बी होगा तो वो आपका क्या इक्वल्स टू होगा b प्लस ए के, ठीक है, ये होता है। अब फिर हमने क्या पढ़ा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अब मैट्रिसेस में क्या बोला हुआ था हमने, मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो अगर मैंने बोला जैसे हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है एक 3 2 4, ठीक है, और 1 -2 एंड 3, और अब हमें निकालना है जैसे 3a निकालना है तो 3 आपका सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 -6 और 3 3 ज़ा 9, ये आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था, ट्रेस क्या होता है आपका, जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है वो होता है ट्रेस, ठीक है। और ये निकलता किस में, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलती है। ट्रेस हमेशा किस में निकलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, क्योंकि डायगोनल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आती है, ठीक है। तो ट्रेस क्या हो जाता है आपका, ट्रेस ऑफ ए जैसे निकालना है तो हमें क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना, ये होता है। तो ये जैसे हमने कर लिया। अब जैसे बोला हुआ है आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा आपका, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। और जैसे ट्रेस ऑफ आपको के इंटू ए दिया हुआ है तो क्या होगा, के इंटू ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये होगा। अब जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे 2 3 0 2 9 6 6 3 0, है ना। और इसका क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। जैसे ये ए है तो ये कैसे हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2 + 9 + 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकैप लास्ट क्लास का। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमने देख लिया था, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाला। कम्यूटेटिव किस में आपका, a + b = b + a, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक कम्यूटेटिव का इन जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं पहले, है ना। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे देन, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़। सो आज की क्लास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हमने रिकैप कर लिया, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन,
ये देखिए ये क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, इसमें देखिए आपका कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हमने एडिशन देखा हुआ था। कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है आपका, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। और अब देख रहे हैं कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या बोला हुआ है, नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, है ना। आपका होता भी है और नहीं भी होता है ना। जैसे नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ये याद रखिए। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं आपका a इज इक्वल ए 5 -1 6 एंड 7, है ना, और b दिया हुआ है हमें 2 1 3 2 1 3 एंड 4। ठीक है, इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए बी क्या आ जाएगा आपका, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ओनली आपका रो बाय कॉलम होता है ना, मतलब रो और फिर आपका कॉलम। तो 2 5 ज़ा मतलब 5 2 ज़ा 10, है ना, तो 10, फिर ये वाला होगा मल्टीप्लाई इसके साथ पहले। ठीक है, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 -3। अब 5 1 ज़ा 5 प्लस -4 ज़ा -4। ठीक है, ये फिर आ जाएगा आपका 12, ये वाला इसके साथ 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 4 ज़ा 28। ये आ जाएगा आपका 7 1 33 एंड 34। ठीक है, अब बी ए निकालते हैं। बी ए कैसे निकलेगा आपका, ये 2 1 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 -1 6 एंड 7। ठीक है, अब इससे वैसे ही कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड 2 5 ज़ा 10 एंड 1 6 ज़ा 6, है ना, ये फिर ये आपका आ जाएगा -2 प्लस 7, फिर 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 6 ज़ा 24 और फिर -3 प्लस 7 4 ज़ा 28। ये आपका आ जाएगा 16, ये 5, ये आपका आ जाएगा 39 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है ना, मतलब ये जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, है ना। बट अगर आपका ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ गया, अगर आ गया तो ये आपका इम्प्लाई करेगा ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है, और अगर आपका ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए आया तो ये इम्प्लाई करता है आपका ए एंड बी आर एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने बोला हुआ था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव होता है, बट अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो गया तो वो इम्प्लाई करेगा आपका ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी, है ना। इसका आपका ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमने ए बी सी लिखा हुआ तो यहाँ भी ए बी सी आएगा। जस्ट यहाँ पे बी और सी आपका मल्टीप्लाइड हो रहे हैं पहले, यहाँ पे आपका ए और बी पहले मल्टीप्लाइड हो रहे हैं,
है ना। तो इसमें क्या होता है आपका, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्ट आपका डिफाइंड होना चाहिए, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट आर डिफाइंड, प्रोडक्ट आर डिफाइंड, मतलब आपका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, अगर आपका ये है तो 2x3 है तो ये होना चाहिए आपका 3x2, क्योंकि ये आपका सेम होना चाहिए ना, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे हमने किया ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी, तो वो इक्वल्स हो जाएगा आपका ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखो अगर जैसे हमने बोला ए बी सी बोला है ना, तो ये आपका बी सी मल्टीप्लाई होगा, आपका ए सी मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू होगा आपका ए सी, ए मल्टीप्लाइड बाई सी, और ये बी, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है आपका, ऐसा है ना। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट है ना। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे अगर ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी प्लस ऑफ ए सी, है ना। इसमें आपका क्या होता है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हमने ए बी किया, ए इंटू बी किया, तो आपका ए बी ही लिखिएगा, है ना, ए इंटू बी प्लस ऑफ ए इंटू सी, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने किया ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा बी ए, पहले आपका बी आएगा फिर आपका ए आएगा, यहाँ पहले ए था फिर बी था, तो यहाँ ए था बी था, यहाँ आपका बी और ए आया, तो यहाँ पे पहले बी फिर ए प्लस सी ए, ऐसा है ना, मतलब आपको ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, यह आपका AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। AIEEE 2006, पहले आपका जब IIT मेंस होता था वो AIEEE कहलाता था, है ना, तो उसका क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बोला हुआ है लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू A 0 0 B, और ए बी बिलोंग्स टू हमें क्या बोला हुआ है, नेचुरल नंबर, देन तो ये हमारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है ए 0 0 बी, है ना, और ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला हुआ है ना। तो ये हमें फाइंड करनी है, तो ये आपका ए बी फाइंड करते हैं। ए बी क्या होगा आपका 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय ए 0 0 बी, तो ये आपका ए बी कैसे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका आ जाएगा ए, और इधर आपका 2b, फिर आपका 3a और 4b, ठीक है। अब जैसे बी ए निकालते हैं, बी ए क्या होगा आपका ए 0 0 बी और 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा ए, फिर 2a, फिर आएगा 3b, देन 4b, है ना। अब अगर आपका जैसे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हुआ, तो ये आपका होगा ए 2b 3a 4b इक्वल्स टू ए 2a 3b एंड 4b। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए तभी होगा जब आपका 2b इज इक्वल्स टू 2a होगा एंड 3a इज इक्वल्स टू 3b होगा, मतलब b इज इक्वल्स टू a एंड a इज इक्वल्स टू b, है ना, ये होगा। यही एक कंडीशन है जब आपका क्या होगा, सेम होगा, मतलब आपका बी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा आपका, जब बी मैट्रिक्स क्या है आपका a 0 0 b, है ना, ऐसा है, तो आपका बी मैट्रिक्स कैसे दिखेगा 0 a 0 a, ऐसा, तब आपका कहलाएगा, तब आपका क्या होगा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए सेम होगा, अगर ऐसा होगा तो, है ना। अब ऑप्शन चेक करते हैं। अब इसमें अगर ए है तो ए में क्या पुट कर सकता हूँ मैं,
बहुत सारी ए क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब मैं ए की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कहीं से भी कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। ये आपका ऐसा भी आ सकता है 1001, फिर आपका 2002, है ना। तो इसमें क्या रख सकता हूँ, इन्फानाइट नंबर रख सकता हूँ, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोला हुआ है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। एग्जिस्ट तो कर रहा है ना मेरा बी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे A00B मेरा मैट्रिक्स है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैन नॉट एग्जिस्ट, ये आपका ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोला हुआ है, देखिए, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन तो करेक्ट है ना, बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। फाइनाइट हो रहा है क्या, नेचुरल नंबर क्या, इन्फानाइट नेचुरल नंबर्स है, तो फाइनाइट नहीं हो रहा है, हम ए की जगह इन्फानाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, देयर, सही क्या होता है ये अगर लिखा होता तो, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट इन्फानाइट नंबर ऑफ बी सच दैट, बट नहीं आएगा, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, तब ये ए बी इज इक्वल्स टू बी आएगा। तो ये फाइनाइट बोला हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी क्या बोला हुआ है, देखो, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी। एग्जैक्टली वन है क्या, देखो नेचुरल नंबर आपका इन्फानाइट है ना, तो ए की जगह हम कुछ भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, तो इन्फानाइट होगा आपका, एग्जैक्टली वन तो नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी देखिए, देयर एग्जिस्ट इन्फानाइटली मेनी बीज सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी, तो ये आपका करेक्ट है, बिकॉज आप जो बी मैट्रिक्स है A00B वो हमारा क्या हो जाता है, अगर इक्वल तभी होता है जब A इज इक्वल्स टू बी होता है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A00A, और ए की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज़, मतलब कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर्स में कुछ भी, तो वो इन्फानाइट नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन्फानाइट मैट्रिक्स बनेंगी, तो देयर एग्जिस्ट इन्फानाइटली मेनी बी सच दैट इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हुआ आपको, है ना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या बोलता है, देखो, पॉइंट नंबर 1, अगर जैसे आपको ए बी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू 0 हुआ है, तो ये आपका इम्प्लाई ये नहीं करता, इट डज़ नॉट इम्प्लाई ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, मतलब अगर ए बी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ये इम्प्लाई नहीं करता है कि ए 0 होगा और बी 0 होगा, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, ए दिया हुआ जैसे 1122, है ना, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ आपको जैसे -1 1 और 1 और -1, ठीक है। तो इसको जैसे हम मल्टीप्लाई किए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जैसे फर्स्ट रो और आप फर्स्ट कॉलम करो, तो क्या आ जाएगा, -1 1 1 -1, और ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा, +1, है ना, इधर और इधर क्या आ जाएगा आपका 1 और -1, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2 -2 और +2, और इधर 2 और -2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 0 0 0, है ना। तो ये देखो, इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 0 आया, बट यहाँ पे ए और बी 0 था क्या, नहीं था, तो आपका वो इम्प्लाई नहीं करता, मतलब अगर ए बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, जैसे ए बी इज इक्वल्स टू, अगर ए सी है तो इट डज नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी, मतलब कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड, है ना। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है तो ए कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब कैंसिलेशन डज नॉट होल्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं। ये क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, with any
other matrix with any other matrix gives back the same matrix, मतलब जैसे आपको ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो आपका मल्टीप्लाइड हुआ आई एन क्रॉस एन से, है ना, तो वो आपको क्या देगा, एम इंटू एन ही देगा, है ना। और वैसे सिमिलर जैसे अगर हमें आई एन क्रॉस एन दिया हुआ है और उससे अगर हम मल्टीप्लाई किए एम क्रॉस एन से, तो वो हमको ए एम क्रॉस एन ही देगा, है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पोस्ट मल्टीप्लाई बाय आई एन एन, और ये आपको प्री मल्टीप्लाइड बाय आई एन, ओके, ये एम होगा ना, ठीक है, एम होगा, तभी तो एम एम ऐसा होगा ना, ठीक है, आई एम एम, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये हो गया। अब प्रॉपर्टी एक पढ़ते हैं 5। ये क्या बोलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n commutes with every square matrix of same order। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n commutes with every स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जैसे अगर आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको एन क्रॉस एन का, ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये मल्टीप्लाइड हुआ एन क्रॉस एन से, है ना, आई एन क्रॉस एन से, तो ये आपको देगा ए एन क्रॉस एन, और इक्वल्स टू यही आपका जैसे आई एन क्रॉस एन हुआ और मल्टीप्लाइड हुआ आपका ए एन क्रॉस एन से, है ना, तो आपका ए एन क्रॉस एन ही देगा। तो वही लिखा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कम्यूट्स विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विथ any other matrix always gives a null matrix, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, ये मल्टीप्लाइड होता है आपका नल मैट्रिक्स एन क्रॉस पी से, तो ये देगा आपको नल मैट्रिक्स एम क्रॉस पी, है ना। और जैसे नल मैट्रिक्स एम क्रॉस एन दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाइड हुआ ए एम क्रॉस पी से, तो ये आपको देगा नल मैट्रिक्स एम क्रॉस पी, ठीक है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड होता है तो वो नल मैट्रिक्स ही देता है ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई सारी। अब एक चीज़ हम देखते हैं, तो ये तो हो गया आपका। अब एक देखते हैं हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये क्या बोलता है, इसमें जैसे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका स्क्वायरिंग ऑफ मैट्रिक्स होगा ना, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिफाइंड, मतलब जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, आपका ए पावर एन, वो आपका जो पावर्स जो होते हैं ना, पावर्स आर ओनली
डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा हुआ ए क्यूब, जैसे मैंने लिखा, तो ए क्यूब क्या होगा आपका ए इंटू ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपका ए एम दिया हुआ है तो ये ए इंटू ए आपका कितना बार, ये कितना बार होगा, ये आपका एम टाइम्स, है ना। और जैसे अगर ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एम प्लस एन। अगर ए पावर एम का होल पावर एन दिया हुआ है तो ये हो जाता है ए पावर एम क्रॉस एन, है ना, एम इंटू एन, तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हुई है ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसको एक बार और गो थ्रू कीजिएगा, इसमें आपको सारा फिर क्लियर हो जाएगा। इसके बेस में हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है आपको, लेट 3 मैट्रिसेस A 2 1 4 1, B 3 4 2 3 and C 3 -4 -2 and 3, है ना। देन पूछा हुआ है, देन फाइंड ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी अपॉन 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल क्यूब अपॉन 8 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, ये पूछा हुआ है ना। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारी प्रॉपर्टी आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें आपको ट्रेस भी पता चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी पता चल जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आपका जो आइडेंटिटी जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है ना, वो भी आपका इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें सारा एक कॉन्सेप्ट ये इस क्वेश्चन में कवर हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने चुना हुआ है। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो बी सी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, तो पहले आप बी इंटू सी ही कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी जैसे हम किए तो ये आपका हो जाएगा 3 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 -2 and 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या देगा आपको, ये होगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, फिर आपका 3 4 ज़ा 12 -12 प्लस 4 3 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और माइनस 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, अच्छा 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 1 0 0 1। अब ये क्या दिया आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो I2। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हमें बोला हुआ है BC, है ना। अभी BC क्या है आपका, I2 है ना। और फर्स्ट जो निकाला हुआ है हमने ये वाले में, इसमें क्या बोला हुआ है आपको, A B C निकाल, मतलब बोला हुआ है ना। तो ये क्या आ जाएगा, A इंटू बी सी क्या आपका I2 है, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होता है तो वो वही मैट्रिक्स देता है, मतलब A दिया, है ना। अब बी सी स्क्वायर, अब ये वाले में है ना, बी सी स्क्वायर इंटू ए बोला हुआ है, बी सी स्क्वायर इंटू या ए इंटू बी सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका, ए इंटू आई का स्क्वायर। तो आई जितना बार भी मल्टीप्लाइड हो आपका वो देता है, आई ही देता है। अगर आपका आई स्क्वायर है और आई एन है ना, अब मतलब ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपको आई ही देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए ही आ जाएगा।
और ए बी सी क्यूब पूछा हुआ है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा ए इंटू आई का क्यूब, तो ये आपका ए ही देगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी बाय 2 प्लस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल स्क्वायर बाय 4 और प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी का होल क्यूब अपॉन 8 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू हमको निकालना है। तो ये ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए दिख लीजिए पहले, मैट्रिक्स क्या है ए, तो इधर क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका 3, है ना। अब ये ए बी सी बाय 2 हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब ट्रेस ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ ए बी सी हमने क्या निकाला हुआ था, देखो ए बी सी निकाला हुआ था, ए आया था, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रेस ऑफ ए ही बचेगा, इसको भी हम ट्रेस ऑफ ए ही लिखते हैं अभी, है ना, ट्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे भी ट्रेस ऑफ ए आया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए इंटू बी सी का स्क्वायर क्या आया आपका ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/4 ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/8 ट्रेस ऑफ ए, है ना, प्लस डॉट 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 आपका इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4 प्लस आपका 3/8 प्लस आपका इन्फिनिटी तक। तो ये क्या दिख रहा है हमको, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अब सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है आपका, जैसे अगर दिया हुआ है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आपका इन्फिनाइट, जहाँ पे आपका आर कहाँ से, मॉड ऑफ आर आपका लेस देन 1 है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका इन्फिनाइट जीपी, इसका क्या होता है सम ए अपॉन 1 - आर। तो देखो ये वाले में आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है आपका 3, और आपका जो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आपका सेकेंड रेशियो अपॉन फर्स्ट रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 × 3, तो 1/2, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया आपका 1/2। तो जैसे 3/1 - 1/2 आप फाइंड कीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/2 - 1 और ये इंटू 2, मतलब 3 × 2 = 6 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो जा रहे हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा दोबारा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका इसी साल 2025 में आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 23 जन, ठीक है। ये बोला हुआ है लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट a multiplied by 0 1 0 is equals to 0 0 1, और बोला हुआ a multiplied by 4 1 3 equals to 0 1 0, and a multiplied by 2 1 2 equals to 1 0 0। देन A23 इक्वल्स पूछा हुआ है, ठीक है, ये निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, देखो हमें जैसे ए आप एज्यूम कर लीजिए, ए आप एज्यूम कर लो जैसे 3x3 मैट्रिक्स बोला हुआ है, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, है ना, ये दिया हुआ है जैसे। और जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट क्या बोला हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0, और ये आपका 0 0 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका A11, सेम चीज़ आप रिपीट कर दीजिए,
है ना, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ, आपका 0 1 0, और क्या देगा आपको 0 0 1। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, ये आपका 3x1 का है, तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या देगा, 3x1 का देगा, मतलब 3 रो और फर्स्ट एक ही कॉलम रहेगा। तो ये आपका मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट इसके साथ, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या आएगा आपका 0 0 प्लस A12 प्लस ऑफ A13 इंटू 0 0, फिर 0 प्लस A22 प्लस 0 0 प्लस A32 प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या देगा आपको 0 0 1। तो इधर से क्या पता चल गया हमको, A12 इक्वल्स टू 0, A22 इक्वल्स टू 0 और A32 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सेकेंड मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड क्या बोला हुआ है हमें, सेकेंड बोला हुआ है सेकेंड बोला हुआ है 413 और 010, है ना। ये आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये मल्टीप्लाइड हुआ है आपका 413 और दिया हुआ है हमें 0 1 0, है ना। तो ये मल्टीप्लाइड होगा तो इसमें भी आपका सेम क्या आएगा, 3x1 का देगा मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा आपका 4 A11 प्लस A12 प्लस 3 ऑफ A13, ये वाला इसके साथ, है ना, 3 A13, फिर 4 A12 प्लस A22 प्लस 3 A23, 4 A31 प्लस A32 प्लस 3 A23, ये 0 1 0 दिया। अब इसमें से क्या पता चला, 4 A12 प्लस A22 प्लस 3 A23 इक्वल्स टू 1। अब A22 हमें क्या दिया हुआ है, A22 हमने क्या निकाला हुआ था 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 A12 प्लस 3 A23 इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन आप इसको 1 बोल लो, है ना। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A33, ये मल्टीप्लाइड हुआ था किसके साथ, 212 और 100, है ना, 212 और 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 A11 प्लस A12 प्लस A13, 2 A21 प्लस A22 प्लस 2 ऑफ A23 और 2 A31 प्लस A32 प्लस 2 ऑफ A33, ये मल्टीप्लाइड होके क्या आया आपको 100। तो इधर से सेकेंड कॉलम देखिए, A23 निकालना है ना हमें, A21 प्लस A22 प्लस 2 ऑफ A23 इक्वल्स टू 0, है ना। अब A22 क्या था, 0 था, हमने निकाला हुआ था, तो A21 प्लस 2 ऑफ A23 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब आप जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 4A12 प्लस 3 ऑफ A23 इक्वल्स टू 1, और ये 2 ऑफ A21 प्लस 2 ऑफ A23 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 4 ऑफ A12 प्लस 3 ऑफ A23 इक्वल्स टू 1। तो 4 ऑफ A21 4 ऑफ वेट अ सेकेंड, ओके ये 2 1 होगा ना,
ये 2-1 होगा, ठीक है। इधर भी ठीक कर लीजिए, ये आपका 2-1 होगा। ये 2-1 और 2-1 है ना, और इधर 2-1, तो प्लस ऑफ 2 ऑफ 823 इक्वल्स टू 0 है ना। 8 से हो जाएगा आपका 4, अब इसे माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 823 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1, मतलब 823 इज इक्वल्स टू -1 है ना। मतलब 823 का क्या है आपका वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाता है आज का क्लास, ठीक है। इस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे कल, सो दैट आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कल हम फिर देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन, और एक बार प्रॉपर्टी आप जो हमने पढ़ा हुआ है एक बार उसे आप एक बार और देख लीजिएगा, है ना, सो दैट आपको प्रॉपर्टी से भी आप अवेयर हो जाएं सारी चीज़ों से, है ना। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्लास।